गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के प्रति बहुत समर्पित होंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। तो मुझे लगता है शायद आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे और इसी प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.2 को, और 4.2 एक्सरसाइज कर की थी हम लोगों ने। उसमें हमने प्राइम फैक्टरेशन मेथड से क्वेश्चन के बेस पर एक कॉन्सेप्ट समझा था। उसी बेस पर हम लोग अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के tan इक्वल टू 0। देखिए, एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर प्राइम फैक्टरेशन मेथड से जब आप इसे करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है मिडिल स्प्लिट करने के लिए माइनस के tan x और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस के tan इक्वल टू माइनस के tan आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, माइनस के tan की 1 से मल्टीप्लाई करके ये अब इसके फैक्टर करने हैं। अगर आपको फैक्टर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उठाते हैं। 2 5 10 प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कर ही रहे हैं हम लोग, तो 5 1 5, यानी आपके tan के जो फैक्टर आए हैं 2 और 5 के फॉर्म में आए, यानी कि 2 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, माइनस का फैक्टर लेके आना है, तो 5 माइनस के 2 यानी कितना आ जाएगा 3। अब ये देखना है किस चीज का लेके आना है, माइनस के 5, यानी बड़ा फैक्टर आपका माइनस का होगा तो छोटा फैक्टर आपका प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 5 के अगर प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा। इस तरह से आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए, अब यानी यहाँ पर हम फाइनली डिस्कस पर निकले हैं। माइनस के 3 को हमने माइनस 5 और 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यानी हम इसे ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस की 5 इसके एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा, प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 5। ध्यान रखिएगा बेटा, जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही इस ब्रैकेट में आपको लेके आना है, किसी तरह से कॉमन लेके। अब यहाँ से देखो, दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस के 5 x प्लस, जब x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पूरा ही कॉमन आया, तो कितना बचा x, तो पूरा चला गया तो कितना बचा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5। एक फैक्टर तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 5, यानी एक रूट आपके पास प्लस 5 आया। नेक्स्ट, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस के 2। एक फैक्टर आपके पास माइनस के 2 आया, यानी कि दूसरा रूट आपके पास माइनस 2 है, यानी इस इक्वेशन के दो रूट आ गए आपके पास, एक प्लस 5 और माइनस 2। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको डाल लीजिए। सेकंड पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब की बार क्या है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। अब की बार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हुआ 2, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 6, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 12, यानी कि मल्टीप्लाई करके माइनस 12 लाना है और प्लस या माइनस करके आपको प्लस के x लेके आने हैं। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी देखते क्या है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पर 3 है तो 3 4 जा 12। अब हमें प्लस का फैक्टर लेके आना है। प्लस का फैक्टर तो बड़े वाला प्लस का हो जाएगा माइनस के 3, यानी छोटे वाला माइनस का हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 प्लस के 4 माइनस के 3, तो माइनस के 12 हो जाएगा, 4 3 12। ऐसे करके भी आप फैक्टर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के x को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसे x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन देखिए, दोनों में क्या आ सकता है, दोनों में कॉमन अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में 2 भी है और x भी है, तो 2x कॉमन लिया तो x प्लस कितना आ जाएगा 2, माइनस के दोनों में कॉमन देखो, माइनस पहले तो माइनस कॉमन है और फिर 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो x 3 2 या 6, यानी आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। इसके साथ देखिए क्या, दोनों में कॉमन है x प्लस 2 और 2x माइनस 3। क्यों, क्योंकि x प्लस 2 यहाँ से पूरा चला जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ से x प्लस 2 पूरा चला जाएगा तो माइनस के 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इफ
x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस के 2, ये वाला फैक्टर आ जाएगा आपके पास। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू, ये 3 आके इधर प्लस का हो जाएगा 3 और x इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 3/2। आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर आए हैं, दो रूट आए हैं, पहला माइनस के 2 और दूसरा प्लस के 3/2। इस तरह से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है और मुझे लगता है आपकी समझ में भी आ रहा होगा। उतार लीजिए, देखिए थर्ड पार्ट है आपका √2x² प्लस के 7x और प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। देखो बेटा, ज्यादातर बच्चों की जो समस्या आती है वो रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है जनरली सामान्य क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं और सामान्य क्वेश्चन को करने में आसानी है, लेकिन हमें √2 जब या रूट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, बात उसी तरह से सोल्व होगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या है √2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2, यानी √2 की मल्टीप्लाई 5√2 में करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना कि जब भी कभी सेम रूट हो, जैसे मान लीजिए √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, √4 की √4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसलिए हमने देखा कि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 2 आ जाएगा, बचा आपके पास 5, तो 5 हो जाए 10, यानी हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्या आ जाए आपके प्लस के 7। तो सिंपल सी बात है, इसका फैक्टर कर दीजिए 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 2 और 5 को अगर हम प्लस कर दे तो 7 आ जाएगा, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाएगा। इस तरह से हमारे फैक्टर बन जाएंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, √2x² प्लस 7 को हम लोग किस फॉर्म में लिख देंगे 2 + 5 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, √2x², x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस के 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या बच्चों को आती है। कैसे समस्या आती है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे। देखिए बेटा, अगर हम इन दोनों में √2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, कॉमन का सीधा सा मतलब होता है बेटा डिवाइड करना, यानी हम √2 को डिवाइड कर रहे हैं इसको भी और √2 को डिवाइड कर रहे हैं, √2 से डिवाइड कर रहे हैं इस टर्म्स को भी। कैसे करेंगे, यहाँ से √2 कॉमन लिया और x भी है तो x कॉमन लिया, तो √2x से इसमें डिवाइड और इससे डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा √2। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, आपने रैशनलाइज नाम से एक चैप्टर है जो कि आपको यहाँ पर √2 का रैशनलाइज करना है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई किया तो 2√2 अपॉन 2, √2 की √2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2, यानी हमने जब इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा √2। आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, इतना आपकी समझ में आ गया। देखिए जरा बेटा, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहाँ से देखिए बेटा क्या कॉमन सकता है, यहाँ से डायरेक्टली 5 कॉमन है, तो यानी 5 कॉमन लिया तो x प्लस √2, ये आसान हो गया, बहुत आसानी तरीके से आप लोगों ने कर लिया। तो यानी यहाँ पर कॉमन कितना है बेटा x प्लस √2, और यहाँ से ये पूरा चला गया तो कितना आएगा √2x और प्लस ये पूरा चला गया तो कितना बचेगा 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस के √2, एक रूट आपके पास फैक्टर के रूप में ये आ। दूसरा, इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन √2x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और √2 डिवाइड में चला जाएगा माइनस के 5 अपॉन √2। अब इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका रैशनलाइज कर सकते हैं, तो √2 अपॉन √2 सेम साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रहे हैं, माइनस के 5√2 अपॉन 2, ये भी आंसर इसका आ सकता है। यानी कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए। पहला हमारे पास ये रूट आया माइनस के √2 और फिर हमारे पास ये रूट आया माइनस के 5√2 अपॉन। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी बनेंगे, हम वो आगे करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी हमारे लिए एक
बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशिएंट बुक रहती है। उतार लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2x² - x + 1/8 = 0। देखिए बेटा, अभी तक हमारा जो क्वेश्चन था कोई भी फ्रैक्शन में नहीं था। यहाँ पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यानी x² का कोएफिशिएंट तो है 2 और कांस्टेंट टर्म है 1/8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी के डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे और फिर हम एक एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 की यहाँ से एक ध्यान से देखना, 1 से इसको डिवाइड करेंगे जो कि आपका एलसीएम है 8 ही आएगा। 8 की 2 में मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 x²। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 ही आएगा। 8 1 जा 8 माइनस के 8x, और प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 0 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी x² 16 x² माइनस के 8x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सिंपली बन चुकी है। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, कोएफिशिएंट कितना है x² का? 16। तो 16 यहाँ पे किस चीज का है? प्लस का 1 कांस्टेंट टर्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। अब 16 के फैक्टर करेंगे हम लोग तो 8 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर फैक्टर बन जाएगा 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4, एक तो ये बन जाएगा, 2 2 जा 4, एक ये बन जाएगा, यानी 4। अगर 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, लेकिन किस चीज का लाना है? माइनस के 8, यानी कि माइनस का ये भी होगा, माइनस का ये भी होगा। तो माइनस के 4 मल्टीप्लाई करके तो प्लस के 16, माइनस के 4 माइनस के 4 करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, यानी हमारा फैक्टर कैरी कर जाएगा। चलिए अब कैसे करेंगे देखिए, हम कर देंगे 16x², तो माइनस के 8 को हम लिखेंगे माइनस के 4 से, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस बाहर लिख रखा है तो 4 + 4, 8 को लिख देंगे 4 + 4 इंटू x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16x² माइनस के 4x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, तो माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान से देखिए कितना कॉमन हो सकता है, दोनों में x भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 4x कॉमन लिया तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 को 4 से डिवाइड करके आएगा 4, और x² को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x। 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो माइनस, ध्यान से देखिए पूरा टर्म लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि साइन का चेंज है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा कितना? 4x - 1, 4x, यानी कि आपने वहां यहाँ पर 1 कॉमन ले रखा है, तो 4x - के 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखा हमने क्या, इफ 4x - 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 1, प्लस का हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/4। सेम यहाँ पर यही रहेगा, 4x - 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। ये एक मिडिल स्प्लिट से किया बेटा। इसका तरीका दूसरा भी है, हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे जब हम बोर्ड के टारगेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, नई किसी अदर्स बुक को टारगेट लेके, जैसे RS अग्रवाल या समथिंग, RD शर्मा, इन सभी बुकों को भी हम आगे करेंगे। चलिए बेटा, आप इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरी कोशिश आप लोगों से यही रहेगी बेटा ज्यादातर, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ जब अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से किया जाए। बेसिक से मतलब क्या होता है कि हमारा बेस बिल्कुल मजबूत हो जाए। क्योंकि देखो बेटा, कभी भी ना आप ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, बड़े बड़े पेड़ों को देखिए आप, जितने भी बड़े पेड़ आज धरती पर दिखाई दे रहे हैं कई हजार सालों के, उनकी जड़ों को देखना, उनकी जड़ इतनी मजबूत है कि वो कितनी भी तेज हवा आ जाए, उन तेज हवाओं के झोंकों को आसानी से सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेस मजबूत है। और हमें भी यही करना है बेटा, हमें अपना बेस मजबूत करना है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ कि अपना उस बेस को बना के रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग काम करेंगे। चलिए बेटा, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा बेटा, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 100 है, और कांस्टेंट टर्म है 1, यानी कि 100 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, और 100 के फैक्टर करेंगे सेम उसी तरीके से, 2 5 जा 10, 25, फिर 5 5 जा 25,
5 1 5। अब हमसे क्या करना है बेटा, हमें करना है 20 लेके आना है। तो कैसे हो सकता है बेटा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी कि 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 को अगर हम कर दे तो 100 आ जाएगा, और माइनस के 10 और माइनस के 10 करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएगा। तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के 10 की माइनस के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 100 आ जाता है। यानी हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 की फॉर्म में। देखिए कैसे, 100x² माइनस 10 प्लस 10 जो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 100x² माइनस के 10x, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से ध्यान से देखिए बेटा, दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका 10 और x भी रहेगा। तो 10x कॉमन लेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10x² को x से डिवाइड करेंगे तो x, यहाँ से पूरा का पूरा 10x को 10x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या लेंगे, माइनस, 10x प्लस 1 ऑलरेडी दिखाई दे रहा है आपको, तो लेकिन माइनस लाना तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखा हमने, आपके पास फिर से कॉमन कितना आया, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन है तो 10x, यहाँ से पूरा 10x माइनस 1 है तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। सेम, इफ 10x minus 1 equals to 0, then tan x equals to 1 और x equals to 1 upon 10। एक फैक्टर ये बन गया इसका। दूसरा फैक्टर देखिए बेटा, if tan x minus 1 equals to 0, then tan x equals to 1 और x equals to आ जाएगा 1 upon 10। आपके पास एक फैक्टर ये बन जाएगा। देखिए बेटा, मैंने 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन को बहुत आसानी से कराने की कोशिश की है और बेसिक फॉर्म में कराने की कोशिश की है, और मुझे लगता है बेस ही एक ऐसा रहेगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अभी इसको उतारिएगा, अगले क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करेंगे। चलिए बेटा देखिए, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बेटा क्या है कि आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उन क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम जब देखेंगे तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक एग्जाम्पल बेस्ड है, तो एग्जाम्पल हम लोग बाद में कर लेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसने कहा दो नंबर ज्ञात कीजिए जिनका जो सम है, जिनका जो योग है वो 27 है और जिनका प्रोडक्ट है वो 182 है। तो जब भी कभी इस तरह की कोई कंडीशंस में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे तो बेटा कैसे करेंगे, देखिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स, द सेकंड नंबर बी इक्वल टू वाई। अब इसने क्या बोला, इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो कितना दे रखा है, उसने दिया है आपको 27। यानी केस फर्स्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 27। यानी सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या होगा बेटा, पहला नंबर x लिया है, दूसरा नंबर y लिया है, इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप x के टर्म में, तो x इधर ले जाइए, y इक्वल्स टू आ जाएगा 27 माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपके पास आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, उसने कहा कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, 182 है। यानी केस सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 182, यानी 182। देखिए दोनों नंबर्स क्या थे, x और y थे, तो यानी x इंटू वाई इक्वल्स टू 182, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमें इसमें से y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट से। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y की वैल्यू जो है 27 माइनस एक्स, तो x तो एज इट इज रहेगा बेटा, 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए x की 27 में, तो 27 x और माइनस x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस के इक्वल्स टू 180। तो अब आप बेटा क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को इधर लेके चले जाइएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर,
ये प्लस का है तो माइनस के 27 एक्स हो जाएगा और प्लस के 182 इक्वल टू 0। यानी हमने क्या किया कि पूरा टर्म इधर लेके चले गए और उसके बराबर में 0 कर दिया। बेटा अब फिर से वही, जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर्स मेथड से रूट्स निकालना है तो इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा। तो 182 के फैक्टर कीजिए, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, फिर यहाँ से 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा फिर 13 1 जा 13। यानी फैक्टर जो बनेंगे बेटा 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी 14 और 13, दोनों को प्लस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। लेकिन क्या है, दोनों माइनस के हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, माइनस के 14 इंटू माइनस के 13 करेंगे तो प्लस के 182 आ जाएगा। तो हम इसे आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, तो 27 को हम लिख देंगे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। देखिए बेटा यहां से आगे कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस के 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे बेटा दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 14 और यहाँ से x हो जाएगा माइनस के 13 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 14 हो जाएगा। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13 हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखिएगा ये दोनों रूट्स निकल के आए हैं जो कि आपके पास ये दोनों नंबर दिए हुए, आप इनको उतार लीजिएगा 2 मिनट में। ये क्वेश्चन 4 जो है ये कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। यानी कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में भी बताया था, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। तो सबसे पहले करेंगे लेट द फर्स्ट consecutive integers equals to x, second consecutive integers equals to x plus y। अब उसने क्या कहा, इन दोनों जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम है लेकिन उसके स्क्वायर का। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ consecutive इंटीजर्स इक्वल टू, उसने कितना दिया बेटा देखिएगा 365 दिया हुआ। यानी कि पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है x प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों के बीच में प्लस क्योंकि उसने सम बोला है, इक्वल टू 365। अब यहाँ से देखिए बेटा एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा, लेकिन एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इक्वल टू 365 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ट्रांसफर नहीं किया, केवल रिप्लेस किया है, प्लेस चेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया। 365 यहाँ से 365 को ट्रांसफर करेंगे इस साइड में तो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 365 को ट्रांसफर कर दीजिएगा तो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस के 2x, यहाँ से देखिए एक 1 प्लस का है 365 माइनस का, तो आपको देखना है किसका ग्रेटर है। तो आप देखते हैं कि माइनस का ग्रेटर, तो 365 में से 1 माइनस करेंगे तो 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा तीनों में क्या कॉमन आ रहा है,
2, हमें देख रहे हैं कि तीनों में 2 कॉमन है तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो एक्स। अब 364 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 बचे 1, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 यानी कि 182 माइनस के 182 इक्वल टू 0। मैं आसानी से करने की कोशिश बेसिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एडवांस बच्चे के लिए तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में जो बच्चा वीक रहता है उसके लिए बहुत आसानी से कर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टरेशन मेथड, तो हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से 182 के फैक्टर करेंगे बेटा और मिडिल स्प्लिट कर देंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, यहाँ पे बचेगा 2 2 1 जा 2, फिर 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, फैक्टर के बेस पर 2 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 14 और 13 इंटू 1 13, यानी कि 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक फैक्टर बड़ा लेना है तो बड़ा फैक्टर प्लस का होगा, छोटा फैक्टर माइनस का। तो आप आसानी से इसको सोल्व कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर 1 को हम लिखेंगे क्या, 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस के दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, 13 कॉमन आ सकता है। तो x जो इस ब्रैकेट में बचा है बेटा वही लेके आना है यहाँ पर भी। तो यहाँ से 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस के 14, एक फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा आपका। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13, एक फैक्टर ये आ जाएगा। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से समझा है। अब उतार लीजिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे।